कहा गया, अनुच्छेद 1 में कहा गया भारत राज्यों का क्या होगा, संघ होगा। भारत राज्यों का संघ होगा, अनुच्छेद 1 में कहा गया है। अनुच्छेद 2 में कहा गया नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की जाएगी। अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया है, राज्यों की सीमाओं, क्षेत्र और उनके नाम परिवर्तन किए जाएंगे। अनुच्छेद कहते हैं 4 में किया गया राज्य पुनर्गठन संबंधी कानून। अनुच्छेद 5 में कहा गया संविधान लागू होने पर नागरिकता। चलिए फ्रेंड्स, कहते हैं अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, कहते हैं अनुच्छेद 6 में कहा गया पाकिस्तान से आए लोगों की नागरिकता। अनुच्छेद 7 में कहा गया है पाकिस्तान जाने वालों के अधिकार। कहते हैं अनुच्छेद 8 में कहा गया है विदेश में रहने वाले भारतीय मूल व्यक्तियों की नागरिकता। अनुच्छेद 9 में कहा गया है विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता समाप्त। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। फिर क्वेश्चन नंबर 10 में आया था अनुच्छेद 10 में कहा गया है नागरिकता अधिकारों की निरंतरता, मतलब लगातार। कहते हैं अनुच्छेद 11 में क्या संसद को नागरिकता कानून बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 12 में कहा गया राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 में कहा गया मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानून अमान्य। कहते हैं अनुच्छेद 14 में कहा गया है कानून के समक्ष समानता। चलिए फ्रेंड्स, कहते हैं अगला अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में कहा गया है भेदभाव, कहते हैं जो भेदभाव का निषेध किया जाएगा। अनुच्छेद आते हैं 16 में कहा गया रोजगार में समान अवसर। अनुच्छेद 17 में कहा स्पृश्यता का अंत, कई बार पूछा जा चुका है। उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 में स्वतंत्रता के अधिकार। कहते हैं अनुच्छेद 19 में कहा गया। फ्रेंड्स चलते हैं अगले आते हैं अनुच्छेद में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 20 में कहा गया अपराधों के लिए दोष सिद्ध संबंधित संरक्षण। अनुच्छेद 21 में कहा गया है जीवन के व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 में कहा गया शिक्षा। अनुच्छेद 21 के ए में कहा गया शिक्षा का अधिकार। कहते हैं अनुच्छेद 22 में कहा गिरफ्तारी और निरोध संबंधी आरक्षण। कहते हैं क्वेश्चन नंबर अनुच्छेद 23 में आगे जाते हैं। अनुच्छेद 23 में कहा गया है मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी का निषेध। कहते हैं बंधुआ मजदूरी, ठीक है। चलिए कहते हैं अनुच्छेद आ जाते हैं अगला पर। अगला कहते हैं अनुच्छेद 24 में कहा गया बाल श्रम का निषेध। अनुच्छेद 25 में कहा गया धर्म की स्वतंत्रता। कहते हैं अनुच्छेद 26 में कहा गया फ्रेंड्स कहते हैं धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 में कहा गया धार्मिक कार्य हेतु न कहते हैं कर नहीं कहते हैं इसे टैक्स नहीं दिया जाएगा। चलिए यहाँ पर अनुच्छेद देखते हैं। अगला दिया गया अनुच्छेद 28 में दिया धार्मिक शिक्षा संबंधी स्वतंत्रता। चलिए फ्रेंड्स सकते हैं अगले अनुच्छेद पर। अगला अनुच्छेद पूछा गया है अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 में कहा गया शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार। अनुच्छेद 21 में कहा गया संपत्ति का अधिकार निरस्त। अनुच्छेद 32 में कहा गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 में कहा गया अनुच्छेद 33 में कहा गया सशस्त्र बलों के अधिकारों में संशोधन किया जाएगा। कहते हैं इसके बाद कहते हैं अगला अनुच्छेद आ जाता है आपके सामने देखने को मिल रहा होगा, जैसे कि अनुच्छेद 34 में कहा गया मार्शल लॉ के समय अधिकारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अनुच्छेद 35 में कहा गया संसद के कहते हैं कानून बनाने की शक्ति। फ्रेंड्स ये कई बार पूछा गया है। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा की बात की गई। अनुच्छेद कहते हैं 37 में कहा गया है नीति निर्देशक तो संबंध बाध्यकारी नहीं होगा। अनुच्छेद 38 में कहा गया सामाजिक व्यवस्था की स्थापना। फ्रेंड्स जितने क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछे गए हैं, वही प्रीवियस इसके क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं अगले पर। कहते हैं क्वेश्चन नंबर अगला मतलब अनुच्छेद 39 का कहा गया। अनुच्छेद 39 में कहा गया सामान्य न्याय और आर्थिक सुरक्षा। अनुच्छेद 39 में कहा गया निःशुल्क कहते हैं विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 में कहा गया है कहते हैं ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 41 में कहा गया काम शिक्षा और सहायता का अधिकार। अनुच्छेद कहते हैं 42 में कहा गया है फ्रेंड्स कहा गया मानवीय कार्य कहते हैं दिशाएं और प्रसूत सहायता। चलिए फ्रेंड्स अगले अनुच्छेद आ जाते हैं अगले अनुच्छेद पर। अनुच्छेद 43 में कहा गया मजदूरों के लिए निर्वाह मजदूरी। अनुच्छेद कहते हैं 43 में उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिक सहभागिता। अनुच्छेद 44 में कहा समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 45 में कहा गया बालकों की प्रारंभिक शिक्षा कहते हैं प्रारंभिक शिक्षा। अनुच्छेद कहते हैं 46 में कहा गया अनुसूची जाति जनजाति की उन्नति। चलिए फ्रेंड्स कहते हैं अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कहते हैं अनुच्छेद 47 में कहा है पोषण और लोक स्वास्थ्य में सुधार। कहते हैं अनुच्छेद 48 में कहा गया है कृषि और पशुपालन का गठन। अनुच्छेद 48 में कहा गया पर्यावरण संरक्षण। ये कई बार पूछा गया है कई एग्जाम में। कहते हैं यहाँ पर अनुच्छेद 49 में कहा गया राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण। आते हैं अनुच्छेद अगला आ जाते हैं। अनुच्छेद अगला क्या है अनुच्छेद 50 न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथककरण। चलिए अगला अनुच्छेद देखते हैं। अगला अनुच्छेद है आपके सामने अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा। अनुच्छेद 52 में भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 में कहा गया संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 में कहा गया राष्ट्रपति का निर्वाचन, यह एसएससी में पूछा गया था। कहते हैं अनुच्छेद 55 में कहा गया है
राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया। चलिए फ्रेंड्स कहते हैं अगले आ जाते हैं, अगला अनुच्छेद में क्या पूछा गया था। अनुच्छेद 56 में क्या कहा गया, राष्ट्रपति का कार्यकाल होगा। अनुच्छेद 57 में कहा गया पुनर्निर्वाचन की पात्रता। अनुच्छेद 58 में कहा गया राष्ट्रपति बनने की योग्यताएं होनी चाहिए कहते हैं। अनुच्छेद 59 में कहा गया राष्ट्रपति पद की शर्तें। अनुच्छेद 60 में कहा गया राष्ट्रपति जो होते हैं की शपथ कहते हैं। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति क्या लेगा, शपथ लेगा। अनुच्छेद कहते हैं 61 में क्या कहा गया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। अनुच्छेद कहते हैं 62 में कहा गया है रिक्त जो होता है पद भरने की समय कहते हैं भरने का समय। अनुच्छेद कहते हैं 63 में कहा गया उपराष्ट्रपति का पद। अनुच्छेद 64 में कहा उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा। अनुच्छेद कहते हैं 65 अनुच्छेद कहते हैं 65 में कहा गया राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन। चलिए फ्रेंड्स आते हैं अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अनुच्छेद 66 में कहा गया उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद कहते हैं 67 में कहा गया उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद कहते हैं 68 में कहा गया रिक्त भरने का प्रावधान आते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 69 कहते हैं में कहा गया उपराष्ट्रपति की शपथ लिया जाएगा। अनुच्छेद कहते हैं आपका 70 में कहा गया है अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कार्य। चलिए फ्रेंड्स कहते हैं अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कहते हैं अनुच्छेद 71 में कहा गया है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव विवाद। अनुच्छेद कहते हैं 72 में कहा गया है क्षमा दान शक्ति। अनुच्छेद कहते हैं 63 में कहा गया है 73 अनुच्छेद 73 में कहा गया है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होगा। फ्रेंड्स कहते हैं अनुच्छेद कहते हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 74 से पूछा गया था मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देगी। चलिए अगला कहते हैं अनुच्छेद 75 में कहा मंत्रियों की नियुक्ति और कार्यपालिका। अनुच्छेद कहते हैं 75 के बाद अनुच्छेद 76 में आते हैं। अनुच्छेद 76 में फ्रेंड्स क्या पूछा गया, भारत का महान्यायवादी होगा। पूछा गया अनुच्छेद बातें हैं भारत का महान्यायवादी किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 76 में आते हैं। अनुच्छेद 77 में क्या कहा गया, भारत सरकार के कार्यों का संचालन करेगा। अनुच्छेद 78 में कहा गया प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद आते हैं 79 में कहा गया संसद का गठन। अनुच्छेद 80 में कहा गया राज्यसभा की संरचना आते हैं। अनुच्छेद आ जाते हैं 81 अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद कहते हैं 82 में जनगणना के बाद कहते हैं पुनर्समायोजन। अनुच्छेद 83 में संसद के सदनों की अवधि कहते हैं। अनुच्छेद 84 में कहा गया संसद सदस्य बनने की योग्यता। अनुच्छेद 85 में कहा गया है संसद के का कार्य कहते हैं संसद का अधिवेशन होगा। चलिए कहते हैं 85 के बाद आते हैं अनुच्छेद 86 में क्या पूछा गया था। अनुच्छेद 86 में है राष्ट्रपति का संसद को संबोधन करना। अनुच्छेद 87 में कहा गया फ्रेंड्स कहते हैं राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण किया जाएगा। क्या किया जाए, अभिभाषण किया जाएगा। अनुच्छेद 88 में कहा गया मंत्रियों और महान्यायवादियों के अधिकार। अनुच्छेद 89 में कहा गया राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 90 में कहा गया उपसभापति का पद रिक्त होना। चलिए फ्रेंड्स कहते हैं अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला अनुच्छेद में क्या पूछा गया था। अनुच्छेद 81 में कहा गया है सभापति के कार्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 98 में कहा गया है पद हटाने के प्रस्ताव पर अध्यक्षता नहीं। अनुच्छेद 93 में कहा गया है लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद कहते हैं 94 में कहा गया अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद रिक्त मतलब खाली होने की बात कही गई है। अनुच्छेद 95 में कहा गया अध्यक्ष के कार्यों का निर्वहन किया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स कहते हैं अगला है आपका 96 कहते हैं 96 अनुच्छेद 96 में कहा गया हटाने के प्रस्ताव पर अध्यक्षता नहीं। कहते हैं फ्रेंड्स बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो कहते हैं एक क्या करना है, एक प्यारा से कमेंट कर देना है कमेंट। उसके बाद क्या करना है, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब और कहते हैं लाइक भी कर देना और अपने फ्रेंड्स को क्या करना, शेयर कर देना। ठीक है, चलिए फिर बताइएगा अब किस टॉपिक को आपको वीडियो चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।